हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधार कार्ड जो है हम सभी के पास है और जिनके पास नहीं है उन्हें बनवा लेना जो है वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम हो आपको आधार कार्ड जो है वो मांगा जाता है, आपका आधार नंबर मांगा जाता है। तो आधार कार्ड हमारे लिए जो है एक तरह से कंपलसरी हो गया है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बताने वाला हूं जो आए दिन अभी गांव में सुनने को मिल रहा है। क्या सुनने को मिल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है और मुझे आधार कार्ड बनवाना है, तो आधार कार्ड कैसे बनेगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि गांव में कुछ सीएससी जो हैं, जो आधार केंद्र जो चला रहे हैं या फिर सीएससी जिसे ग्राहक सेवा केंद्र कह रहे हैं, ये सभी जो हैं उनमें से कुछ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो किस तरह से ठग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम आपका आधार कार्ड बना देंगे। तो दोस्तों, ये बेहद गलत बात है और कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट ही नहीं है वो आधार कार्ड कैसे बनवाएगा। आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना बेहद जरूरी है। आप सभी इस बात को समझे। अभी गांव में मैंने सुना है और कुछ लोगों ने बताया कि आधार केंद्र वाले या जो आधार केंद्र खोल करके बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम आपका आधार कार्ड बना देंगे और उनसे 4,000-5,000 रुपये ले रहे हैं। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है और आपको ऐसे लोगों को पैसे नहीं देना चाहिए। और उसकी शिकायत जो है आप पुलिस में कर सकते हैं या फिर अपने उपायुक्त जो भी आपके यहाँ डीसी हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, एसपी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरह से आधार कार्ड उस तरह के केंद्रों में बनाए जा रहे हैं जो कि फर्जी है, गलत तरीका है। दोस्तों, बिना डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड आपका नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके आधार पर अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वो पैसा आपका रख लेगा, आपको आधार कार्ड नहीं बना के देगा। अभी कोर्ट में कई लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें आधार कार्ड बनवाना था, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो हमने उनको पैसे दे दिए। तो भाई, पैसे आपने क्यों दिए? और जब उनको नोटिस हुआ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने इस व्यक्ति से कभी पैसे लिए हैं, क्योंकि पैसा जो है नगद दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों से आपको बचना है। और आधार कार्ड जब भी आप बना रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कहता है कि बिना डॉक्यूमेंट के मैं आधार कार्ड बनवा दूंगा, तो वो व्यक्ति गलत है, फर्जी है। वो अगर आपको कोई आधार कार्ड बना करके भी दे रहा है तो वो किसी न किसी चीज की फर्जी जो है वो डॉक्यूमेंट वहां सबमिट कर रहा है, उसकी एंट्री कर रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका आधार कार्ड है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे आपको देना होगा। दोस्तों, हमारे देश में आज के टाइम में सब कुछ है, इंटरनेट है, टीवी है, हर जगह लोग ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां लोगों को ये नहीं पता है अभी तक कि आधार कार्ड जो है वो बनता कैसे है, कौन से दस्तावेज उनको चाहिए और उनसे उनका आधार कार्ड बन जाएगा। कुछ आधार केंद्र वाले क्या कर रहे हैं, वो अगर कोई व्यक्ति वोटर कार्ड लेकर के जा रहा है तो कहते हैं ये नहीं चलेगा, आप पैन कार्ड लेकर के आओ। अब उस व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे घुमा दिया जा रहा है और उनसे उसके बदले जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं। उन्हें ये कहा जा रहा है कि ठीक है, वोटर कार्ड के आधार पर मैं तुम्हारा जो है आधार कार्ड बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और लोग पैसे दे रहे हैं और वो लोग पैसे ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसकी लिखित शिकायत जो है वो गांवों में अभी तक नहीं हो रही है। दोस्तों, कई लोग जो है सीएससी केंद्र खोल करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो आपको जागरूक होना है और आपको आवेदन लिखना है इस तरह के लोगों के लिए कि हमसे जो है वो पैसे लूटे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के दस्तावेज से आपका आधार कार्ड बन जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई कहता है कि ये दस्तावेज जो है नहीं चलेंगे, अमान्य है, तो वो व्यक्ति झूठा है, गलत है। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट आप, सबसे इंपॉर्टेंट है वोटर कार्ड। पहला, जिसे मैं पहला स्थान देता हूं, वोटर कार्ड अगर आपका है तो आपको आधार कार्ड जो है वो बनवाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब वोटर कार्ड नहीं चलता है, इससे आधार कार्ड नहीं बनेगा, तो ये गलत बात है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड हो। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है
वो पैन कार्ड उन्होंने नहीं बनाया। गांव में कई लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वोटर कार्ड है तो आपको पैन कार्ड चाहिए ही आधार कार्ड बनवाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वोटर कार्ड से भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं, पैन कार्ड से भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास राशन कार्ड है, उसको भी दे करके आपका आधार कार्ड बनेगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उससे भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट है, उससे भी आप जो है आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो भी आप उससे आधार कार्ड बनवा सकते हैं। या फिर सरकार द्वारा या कोई भी सरकारी जो विभाग द्वारा अगर आपको किसी भी तरह का पहचान पत्र आपको मिला हुआ है तो उसे दिखा करके भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है आपको आवेदन देना होगा, नहीं तो ये लोग आपसे पैसा लूटते रहेंगे और आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि आधार कार्ड के नाम पर हमसे पैसा लिया जा रहा है, सरकार हमसे पैसा ले रही है, लूट रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी जागरूकता की कमी के कारण आप जागरूक नहीं है, कानून को नहीं जान रहे हैं, इसलिए आपके पैसे लूटे जा रहे हैं और लूटे जाते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर विभाग का कोई व्यक्ति जो है गांव में मौजूद होकर के ये जो है वो काम नहीं करवाएगा। तो आपको जागरूक खुद होना है, आपको अपने पैसे खुद बचाने हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट, कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास हो, कोई भी तरह का पहचान पत्र हो जो सरकार या अर्ध सरकार जो है किसी उपक्रम द्वारा आपको दिया गया है, तो उसे दिखा करके आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार केंद्र वाला अगर आपसे पैसे की मांग करता है तो उसकी तुरंत शिकायत जो है आप पुलिस को कर सकते हैं। आप फ़ोन करके भी पुलिस को बता सकते हैं कि हमसे जो है इस तरह से पैसे मांगे जा रहे हैं। और अगर फ़ोन पर पुलिस नहीं सुनती है तो आप आवेदन दें, और नहीं तो अपने यहाँ जो भी आपके डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास आवेदन दें, पब्लिक पिटीशन बना करके दें। एक आवेदन बनाएं और 10-20 लोग उसमें साइन करके उनके खिलाफ उस सीएससी केंद्र के खिलाफ दें कि ये लोग जो हैं हम लोगों से पैसा जो है वो लूटने का काम कर रहे हैं, उनका सीएससी केंद्र बंद हो जाएगा। लेकिन आवाज़ आपको उठानी होगी, आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा। डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति हर किसी नागरिक के पीछे खड़ा नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि कई लोग गांव में ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई किसी बच्चे ने जन्म लिया है, उन्होंने अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। तो आपके बच्चे का जन्म जहां भी हुआ है, अगर गांव में हुआ है तो मुखिया उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मुखिया लिख करके देंगे कि हाँ इस व्यक्ति को जो है बच्चा हुआ है, इस महिला को बच्चा हुआ है, और अपने लेटर हेड में लिख करके देंगे। और अगर किसी हॉस्पिटल में आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो जो भी आपको दस्तावेज, जो भी पेपर आपको देते हैं उसके आधार पर आपका बच्चे का जो है वो आधार कार्ड बन जाएगा। हाँ, आपको जो वहाँ पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का भी वहाँ आधार कार्ड लगता है कि इसके माता पिता कौन है। अब आधार केंद्र में जो कुछ ऑपरेटर हैं, कुछ ऑपरेटर जो हैं जिनके ऊपर दबाव के कारण गलती हो रही है, और कुछ लोगों से ये बात आ रही है कि वो ऑपरेटर जानबूझ करके लोगों के नामों में जो है वो गलतियां कर रहे हैं ताकि उनसे दोबारा जो है पैसा वसूला जा सके। ये गलत इंटेंशन जो है वो ऑपरेटर जो हैं, जो भी सीएससी केंद्र चला रहे हैं या जो भी आधार कार्ड बना रहे हैं, वो लोग भी, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो जब भी आप आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, जो आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे नाम आप बिल्कुल साफ साफ भरें, कैपिटल लेटर में भरें, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में भरें। और जब वो व्यक्ति वहाँ पे एंट्री करता है तो आप उसे बोले कि नहीं रुको, मुझे पहले कंप्यूटर में देखने दो कि मेरा नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस जो है, डेट ऑफ बर्थ वो सही है या नहीं है। इसे जब तक आप देख नहीं लेते हैं, कंफर्म नहीं होते हैं, उस व्यक्ति को कहें कि नहीं रुक जाओ मुझे देखने दो, तभी आप, जब आप कंफर्म हो लें, आप देख लें, चेक कर लें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने साथ अपने किसी परिवार के व्यक्ति को या आसपास के व्यक्ति को आप साथ ले जाएं, उनसे पढ़वा लें कि सर मेरा ये नाम है, आप देख लीजिए सिस्टम में लिखा हुआ सही है, सही कि नहीं, या इन्होंने कुछ गलती कर दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नाम गलत हो गया, आधार केंद्र में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो आधार में आपका नाम एंट्री कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर वो आपका आधार में आपका नाम बदल देते हैं, गलत कर देते हैं, तो दोस्तों ये नाम सिर्फ और सिर्फ 2 बार चेंज हो सकता है, यानी 2 बार आप सुधरवा सकते हैं, तीसरी बार आप नहीं सुधरवा सकते हैं।
कोर्ट में कई लोग आते हैं कि सर एक एफिडेविट बनवा दीजिए। क्यों बनवा दीजिए भाई? तो आधार में जो है हमारा नाम कुछ था, पासबुक में कुछ हो गया है, या फिर पासबुक में सही है, आधार में गलत है। अब क्या है, आप एफिडेविट करवाने कोर्ट आते हैं, फिर वो एफिडेविट लेकर के आप बैंक जाते हैं और बैंक के चक्कर आप लगाते रहते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है कि मेरा आधार कार्ड में जो नाम दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, क्योंकि इसे 2 बार से अधिक फिर बदला नहीं जा सकेगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती हो रही है, जिसको लेकर के अभी आप जाएं, किसी भी बैंक में जाएं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? तो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया गया है, साल गलत हो गया है, मंथ गलत हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म की तारीख जो आधार कार्ड में दी हुई है, उसको आप अधिक से अधिक 1 बार सुधरवा सकेंगे और विशेष परिस्थिति में 2 बार। लेकिन आप ये मान के चलें कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म की तारीख आपके बच्चे की दी गई है, उसे सिर्फ और सिर्फ 1 बार चेंज किया जा सकता है, 1 बार जो है उसमें सुधार किया जा सकता है, बार बार नहीं। इसलिए आपको ये भी देखना है कि जो हमने जो फॉर्म में जो बातें लिखी हैं, जो डेट ऑफ बर्थ अपने बच्चे का लिखा है वो सही है या नहीं, बच्चे का नाम सही लिखा हुआ है या नहीं। क्योंकि अक्सर जब आधार केंद्र में हम जाते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि सभी लोगों को अपना आधार कार्ड बनवाना है। तो इस जगह पर कई लोग जो हैं लापरवाह थोड़ी सी करते हैं, लापरवाही के कारण जो है उनका नाम गलत हो जाता है और बाद में वो आधार केंद्र के चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपको जागरूक होना है, सावधान रहना है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है बार बार नहीं सुधरेगा। ऐसा नहीं कि हमने बार बार सुधरवा सकते हैं। बार बार आप क्या सुधरवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आधार कार्ड में आप अपना मोबाइल नंबर कितना बार भी अपडेट करें कि मेरा नंबर अभी ये था, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, मोबाइल नंबर चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। पता आपका बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी चेंज करने में कोई विशेष जो है वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका नाम और ये जो आपका जन्म तिथि है, ये बार बार सुधरने वाली चीज़ें नहीं है। नाम 2 बार और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 1 बार सुधरेगा, बार बार नहीं। इसलिए जागरूक बने। और जो भी व्यक्ति आपको कहता है कि बिना डॉक्यूमेंट के मैं आपका आधार कार्ड बनवा दे रहा हूं, वो व्यक्ति फर्जी है, झूठा है और उसे आप कभी भी पैसा नहीं दें। अगर आप उन्हें पैसा दे रहे हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपका पैसा ले करके वो व्यक्ति अगर आपको आधार कार्ड बना करके भी दे रहा है तो वो गलत डेटा, एक डेटा को गलत किसी दूसरे व्यक्ति का डेटा आप में अटैच करके वो बना रहा है, जिसके चलते आपको भविष्य में दिक्कत होगी। तो आपको सावधान रहना है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उसके आधार पे आपका आधार कार्ड बिल्कुल बनेगा और आप सभी को जागरूक रहना है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।